राजेंद्र जी एंड डॉक्टर प्रकाश और उधर अनंत विजय जी। शहजाद आप जवाब दे रहे हैं, क्विक रिस्पॉन्स। ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या, अबू आजमी, आजम खान और शफीकुर रहमान जिसने महिलाओं को आवारा कहा था और जिनके नेता चिरकुट और चुटवैया और चालू पार्टी अपने ही सहयोगी को कहते हैं, उनसे भाषाई मर्यादा क्या अब ज्ञान लेना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। राजस्थान में सत्ताधारी शहजाद टू रॉन्ग्स डोंट मेक राइट, मैंने कहा ना। शहजाद दो गलत एक सही नहीं बनाते, ये कोई मैथ्स का इक्वेशन थोड़ी है। मैं कहाँ कह रहा हूँ माइनस माइनस प्लस नहीं बनता। ऐश्वर्या, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ। थैंक यू अनुराग जी, बीच में नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोला। 5 सेकंड में अनुराग जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। थैंक यू अनुराग जी, बीच में नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोला। हाँ शहजाद कंप्लीट, शहजाद कंप्लीट। हाँ थैंक यू, बोलिए। ऐसा है ऐश्वर्या, मैं तो अनुराग की पूरी बातों को सहमति जता रहा हूं कि सत्ताधारी पार्टी राजस्थान में कौन है। अगर वहां पर महाज्ञानी कांग्रेस के जाकर भाषाई मर्यादाओं को तार तार करते हैं तो मतलब निश्चित है कि उनको मुद्दों पर बात नहीं करनी है, अपनी फर्जी गारंटियों पर बात नहीं करनी है, उनको ध्यान भटकाना। और आखिरी बात, यहां पर तो हमें छोड़िए, ये तो मोदी को कैसी कैसी गाली देते हैं, क्योंकि मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं। इनको पूछिए कि इन्होंने 2 चीजें बोली, निकम्मा, नकारा, गद्दार। ये अशोक गहलोत ने पायलट को कहा। गुर्जर समाज के इतने प्रभावी व्यक्ति को कहा गया। क्या कांग्रेस के यहां पर इकोसिस्टम के लोग, कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग, ऐश्वर्या कृपया करके ये वॉल्यूम डाउन। अनुराग प्लीज, मैं किसी का बैंड बाजा बारात को ऑडियो डाउन कीजिए। अनुराग सेंसिबल डिबेट नहीं होती है। मेरा कहना ये है अनुराग जी, तू मैं आप जब बोले तो आपका पक्ष रखिए। मेरा कहना ये है, प्लीज समझिए, टाइम वेस्ट होता है। ऑडियो डाउन अनुराग, थैंक यू। ऐश्वर्या जो बीच में बोलेगा उसमें दिक्कत होगी, प्लीज। थैंक यू, चाहे वो शहजाद हो चाहे आप हो। थैंक यू। हाँ शहजाद 30 मोर सेकंड्स, मैं फिर बाकियों के पास जा रहा हूं। हाँ ऐश्वर्या, निकम्मा, नाकारा, गद्दार, ये गुज्जर समाज से आने वाले युवा नेता को गहलोत ने कहा था। क्या कांग्रेस के ये इकोसिस्टम के पत्रकार अब इसको भी डिफेंड करेंगे क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ये मोदी घांची अथवा तेली है और ये तेली बैकवर्ड होते हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा स्टेटमेंट है। क्या ओबीसी की छाती पीटने वाले और दम भरने वाले लोग तेली समाज ओबीसी नहीं होता ये कहने को तैयार है क्या? पूछिए इनसे, ये हरे कुर्ते में जो बैठे हैं शायद, इनसे पूछिए कि क्या तेली समाज ओबीसी में आता है या नहीं आता है। तेली समाज को क्यों गाली दे दी? गुर्जर समाज को क्यों गाली दे दी? दलित समाज को क्यों गाली दे दी? मोदी को गाली दे दी? 3 लोगों ने, अनंत विजय, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी एंड राजेंद्र तिवारी जी। अनुराग जी आ रहा हूं, 10 नहीं 40 सेकंड दूंगा, वापस आ रहा हूं, प्लीज समझिए। फिर डिबेट डीरेल हो जाती है, आप दोनों के बीच में होती है। राजेंद्र तिवारी जी कोई ऐसे थोड़ी आए डिबेट देखने, थोड़ी आए। राजेंद्र जी, आपने दोनों तरफ के पक्षों को सुना, आपने बीजेपी को भी सुना, सपा को भी सुना, अनंत विजय जी को भी सुना, आपको भी जनता ने। मुझे इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता है। आपको नहीं लगता कि इतना शेयर डेस्परेशन है विपक्ष में? मोदी को हराना है, ये तो लाजमी है भाई। विपक्ष इकट्ठा किस लिए हुआ है? सारे अपने इंटरनल रिफ्ट छोड़ छाड़ के सब एक साथ आए हैं, किस लिए? क्योंकि मोदी और शाह की जोड़ी को हरा नहीं पा रहे हैं, तो हराना है। लेकिन जब एक साथ आके भी सब कुछ मतलब खटर पटर आपस में ही हो रही है और उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं, तो क्या ये डिसीजंस, ये सोशल मीडिया कैंपेन्स, क्या ये डेस्परेशन में हो रहे हैं? और क्या राजेंद्र तिवारी जी, आपको लगता है, आपको इतना वास्ट एक्सपीरियंस है कवर करते हुए, और यही सवाल मैं अनंत जी आपसे भी पूछूंगा, जो सोशल मीडिया में हिट होता है जरूरी नहीं है कि वो जनता के बीच हिट हो, वो सड़कों पे हिट हो। राजेंद्र जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि शहजाद पूनावाला साहब जिस तरह से बोल रहे थे, उससे ये पता चलता है कि राजनीतिक लोग आजकल किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उनकी मर्यादाएं क्या है। जो उन्होंने मेरे लिए जिस तरह से बोला, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि शहजाद पूनावाला, मुझे नाम शायद याद नहीं था, तो सिर्फ यही कहा था कि यही नाम है उनका, बस। दूसरी बात ये कि उन्होंने ये कहा कांग्रेस इकोसिस्टम के पत्रकार। यहां मैं, इस पर आपत्ति है मेरी। कोई पत्रकार किसी इकोसिस्टम का नहीं होता है, वो पत्रकार होता है, उसकी अपनी राय होती है, वो अपनी राय रखता है। बिल्कुल, मैं तो ये जो बातें हैं, पहली बात तो ये नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं जो आपने सवाल किया कि डिस्परेशन में है कांग्रेस। अब देखिए, जो स्थितियां पिछले 1 साल से दिखाई दे रही हैं, उसमें डिस्परेशन में मुझे भाजपा दिखाई देती है, कांग्रेस नहीं दिखाई देती। सर थोड़ा से इसे जरा मतलब हल्का सा सिर्फ मतलब एक्सप्लेन कीजिएगा तिवारी जी, कैसे, कहां दिखती है आपको बीजेपी डिस्परेशन में? शहजाद आ रहा हूं, शहजाद मैं इस तरह से शहजाद आ रहा हूं, हाँ
प्लीज ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, बस बोलिए। हिमाचल से लेके या जब से भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने निकाली उसके बाद से आप कर्नाटक के चुनाव में देखिए, कर्नाटक के चुनाव में आखिरी दिनों में प्रधानमंत्री कहने लगे कि बजरंगबली के नाम पर वोट दीजिए, बजरंगबली बोलिए और वोट दीजिए। फिर मध्य प्रदेश में क्या हुआ आप उसमें भी देखिए किस तरह से चीजें हुई, और राजस्थान खत्म होते होते 2 दिन के विज्ञापन अगर आप देख लें जो पत्रिका में और भास्कर में पहले पेज और दूसरे पेज पे छपे, 2 कवर पेजेस, उनसे ही पता चल जाएगा डिस्प्रेशन में कौन है और क्या इशू उठाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस जीते या भाजपा जीते ये तो 3 तारीख को पता चलेगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो चीजें हो रही हैं उनको मैं कैसे देखता हूं वो आपके सामने में रख रहा हूं जी।